नमस्कार, मैं सबा खान, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं सबा खान, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। आज ही बरुआ सागर का एक केस दोबारा से सामने आया जो कि फुटेरा गांव में पड़ता है, जो कि बल्ली प्रधान खुलेआम गुंडेगर्दी एक तरीके का दबदबा बना के रखे किसानों पर, जो कि हमारे सामने भाई खड़े हुए हैं, जो कि उन्हें ही खेत पर अपने दोबारा से जुताई की थी, हरी भरी खेत को दोबारा से उन्हें उगाया था। आज वही बल्ली प्रधान ने उसी खेत को उजाड़ दिया और उसी खेत को रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जिलाधिकारी का सूचना दी थी अगले कितनी तारीख को भाई 16 तारीख को। अब भाई का कहना है कि दोबारा से जिलाधिकारी के यहाँ ये अपनी ज्ञापन देने आए हैं और पुलिस प्रशासन भी इनका साथ नहीं दे रही है, और कहना है कि पुलिस प्रशासन ही प्रधान का साथ दे रही कि इसी तरह क्या प्रधान की गुंडेगर्दी दबाव चलता रहेगा, क्या गरीब किसानों के खेतों पर इसी तरह कब्जा होता रहेगा। तो आप इसी तरह सबा खान दमक पत्रकार से जुड़े रहिए। आइए मैं आगे की खबर के लिए अपने भाई जो जिनके खेत पर कब्जा हो रहा है तो उनसे बात कराती हूँ। भाई आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। भाई आपका खेत में किसने क्या नाम बताइए, किन लोगों ने कब्जा किया है? मेरा खेत है, मेरे खेत से 30-40 फुट दूर से सेक्टर निकला हुआ है, वो सरकारी सेक्टर है। उस सेक्टर पे उन लोगों ने लखन कुशवाहा ने, मनीराम कुशवाहा ने कुआं खोद रखा है और मकान बना लिया है। तो उन्होंने वहां से हटाकर मेरे खेत में 50 फुट अंदर मेरे खेत से सरकारी सेक्टर निकाल रहे हैं ये लोग। अच्छा, अभी आपने जिलाधिकारी को कब ज्ञापन दिया था? मैंने 16 तारीख को ज्ञापन दिया था साहब। तो अभी तक कोई सुनवाई हुई है? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जब उसको खेत को पकड़ लिया था अभी दोबारा बोने के लिए, वो लोग गाली गलौज करके लखन कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा और अशोक बल्ली प्रधान का छोटा भाई रात की गाली गलौज करने के लिए आए थे, मार पीटने की धमकी दे रहे थे और मुझे थाने पे जाने से रोक रहे थे। आप देख सकते हैं कि भाई ने अपने ही पुलिस प्रशासन का साथ लिया तो भी इनको सुनवाई नहीं हो रही, ना ही कोई हक अधिकार मिल रहा है अभी तक। फिर से अपनी गुहार लगाने जिलाधिकारी के आए हैं और दिन दहाड़े इन्हें खुलेआम दमंगी मारने की भी दम दिया जा रहा है, इन्हीं के खेत पे कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह सबा खान दमंग पत्रकार से जुड़े रहिए। आगे की खबर के लिए देखते हैं कि इस भाई को अपने ही खेत के लिए इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। क्या दमंग बल्ली प्रधान इनके खेत पर कब्जा करेंगे या इनके खेत को हरा भरा रहने देंगे? इसी तरह या क्या इनकी खेत को ही उजाड़ते रहेंगे बल्ली प्रधान? क्या बल्ली प्रधान की इसी तरह दमंगी चलती रहेगी बरुआ सागर फुटेरा गाँव में? आप इसी तरह सबा खान से जुड़े रहिए। आगे की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर बचौली से। क्या हुआ है आपके साथ? अरे हमारे दोस्त की शादी बल्ली प्रधान है जो उसके खेत में से सड़क निकाल रहा है। अभी तक आपने जिलाधिकारी का सूचना दी, कितने बार दे चुके? एक बार दी थी 16 तारीख, और अभी भी दूसरी बार? दूसरी बार। तो क्या हुआ, कुछ आश्वासन मिला आपको? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन वो दोबारा धमकी दे रहे हैं कि हम घर से निकालेंगे। तो वहाँ की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है भाई? पुलिस के पास हम वहाँ गए थे तो पुलिस ये कह रही थी कि अपने कागज लाओ। तो हम कागज लेके गए, अपने हथबंदी के कागज लेके गए थे और खेत के कागज लेके गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये कागज नहीं मानते हैं, हम डीएम साहब के ऑर्डर ही मानते हैं और किसी की बात नहीं मानेंगे। तो आपका कहना है कि डीएम साहब को आपने अगली बार ज्ञापन दिया था, ये कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें वहाँ से। तो आप दोबारा से आए तो आपको क्या लगता है कि रिस्पॉन्स मिलेगा? सोचते हैं कि साहब सुनेंगे। उस दिन मिल नहीं पाए थे तो हो सकता है उन्होंने ना देखा हो ज्ञापन, नहीं कोई सूचना मिली हो उन्हें। चलिए, क्या चाहते हो और आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि जो सरकारी सेक्टर जहाँ से हो और मेरी जो हथबंदी मुकदमा चल रहा है कोर्ट में वो क्लियर हो जाए। इसके बाद मेरा रकबा निकाल के जहाँ से भी सेक्टर निकलना चाहते निकाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सेक्टर के लिए, लेकिन मेरा रकबा तो छोड़ दिया जाए जितना मेरा रकबा है। तो वो क्या बिना लिखा पढ़ी के कि आपके तो पूरे प्रूफ होंगे ना उस खेत पे? हमारे पूरे खेत के कागज हैं, सब है। हथबंदी की दरखास्त भी मेरी कोर्ट में चल रही है कि हथबंदी होने के बाद मेरी कानूनों से नपाई तुलाई हो जाएगी। इसके बाद जहाँ से भी सेक्टर निकलेगा निकाल लो सेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दबंगजाई से जबरदस्ती मेरे खेत में वो निकाल रहे हैं सब।